हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 20 जून और 20 जून से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम 19 जून और 20 जून के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चनों को डिटेल में नहीं जानेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस संस्थान का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है सिंगापुर। तो सिंगापुर इस सूची में पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। जबकि भारत की बात करें तो भारत इसमें 43वें स्थान पर रहा। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के लोकपाल डी.के. जैन का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1 वर्ष। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभ आरंभ के लिए कितने रुपए जारी किए गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 50,000 करोड़ रुपए। प्यारे विद्यार्थियों, इस अभियान की शुरुआत बिहार से की गई है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदलने की घोषणा की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि विभाग का नाम बदलने की घोषणा कर दी है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में चीन के द्वारा कितने भारतीय सैनिकों को रिहा किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 10। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हाल ही में जो झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 से अधिक सैनिक जबकि चीन के 43 से अधिक सैनिक मारे गए थे। 19 जून को चीन के द्वारा ये सैनिक रिहा कर दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प किस स्थान पर हुई थी। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत किस देश में होने वाले 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेनाओं को भेजेगा? तो इसका सही आंसर है रूस। प्यारे विद्यार्थियों, 24 जून को रूस में 75वें विजय दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं को भेजा जा रहा है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में लिखे गए उपन्यास कलारा एंड द सन के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है काजुओ इशिगुरो। अगर बात करें काजुओ इशिगुरो को की, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जापान के हैं और इन्हें साहित्य के नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा अपनी सेना की तैनाती किस स्थान पर की? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है LAC और हिंद महासागर। तो प्यारे विद्यार्थियों, LAC जिसका पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर, और इसके साथ साथ हिंद महासागर में जहाँ से चीनी सेना के आक्रमण का खतरा होता है, वहीं पर भारत सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं की तैनाती कर दी है। तो हमारा नया प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 20 जून। प्यारे विद्यार्थियों, हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट की शुरुआत की गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है फेसबुक। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फेसबुक के संस्थापक कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब की कंपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा किस भारतीय कंपनी में 2.3% की हिस्सेदारी खरीदी है। तो इसका सही आंसर है रिलायंस जियो। प्यारे विद्यार्थियों, रिलायंस जियो में ये 8वीं कंपनी है जिसने अपनी हिस्सेदारी खरीदी है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रिलायंस जियो कंपनी के संस्थापक कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला की शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनके द्वारा ही भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, ये मोबाइल प्रयोगशाला कोरोना मरीजों की जांच हेतु विकसित की गई है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर के भारत का कौन सा स्थान है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 500 वर्ष पुराना मंदिर पानी में डूबा मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उड़ीसा। प्यारे विद्यार्थियों, उड़ीसा राज्य में स्थित है महानदी और इसमें 500 वर्ष पुराना एक मंदिर डूबा मिला है। प्यारे विद्यार्थियों, उड़ीसा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, 2021 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बहरीन। प्यारे विद्यार्थियों, 2021 में एशियाई खेलों का आयोजन बहरीन में किया जाएगा। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश से 33 लड़ाकू विमान खरीद रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रूस। प्यारे विद्यार्थियों, भारत और चीन के बीच में जो इस समय लड़ाई का माहौल बना हुआ है, इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 33 लड़ाकू विमान रूस से खरीदने का निर्णय किया है। चलिए रूस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आप जानते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कर्नाटक। प्यारे विद्यार्थियों, कर्नाटक राज्य में कोरोना महामारी के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु ये दिवस मनाया गया। इसके साथ साथ लोगों को मास्क के महत्व के विषय में भी समझाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में स्थगित किए गए यूएस ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किस तिथि से होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है 24 अगस्त। तो 24 अगस्त से यूएस ओपन की शुरुआत की जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये टूर्नामेंट जुलाई माह में आयोजित किया जाना था, किंतु कोरोना महामारी के चलते इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुरी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ये यात्रा भारत के किस राज्य में आयोजित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा होती है जिसे पुरी की रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने
कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को इस बार रद्द कर दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये यात्रा किस मंदिर से संबंधित है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी ने डाक विभाग प्रतियोगिता पुरस्कार जीता, ये किस राज्य के निवासी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तराखंड। प्यारे विद्यार्थियों, भगत सिंह कोश्यारी की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड से सांसद रह चुके हैं और ये वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र और उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।